नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम मध्यकाल। मध्यकाल में आज बात मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन की और बात स्टार्टअप्स एवं नवाचार इकोसिस्टम की। जी हां, मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट एंड इकोसिस्टम अवार्ड्स 2026 का आयोजन 11 और 12 जनवरी को भोपाल में होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में स्टार्टअप एवं नवाचार इकोसिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करना है। यह समिट मध्य प्रदेश को एक वैश्विक स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समिट में स्टार्टअप पिचिंग, निवेशक संवाद, मेंटरशिप क्लास, पैनल डिस्कशन और स्टार्टअप प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम होंगे। उत्कृष्ट स्टार्टअप्स को इकोसिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और योग्य उद्यमियों को ऋण तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस समिट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को स्टार्टअप और नवाचार का एक राष्ट्रीय व वैश्विक गंतव्य बनाना, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और निवेशकों के साथ मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विकसित एमपी 2047 के विजन को सकारात्मक गति देने और अधिक सुदृढ़ करने के साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगले स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से स्टार्टअप समिट 2026 को खास माना जा रहा है। समिट में राज्य एवं देश भर से स्टार्टअप्स, निवेशक, इंक्यूबेटर्स, उद्योग प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य हितधारक सहभागिता करेंगे। यह समिट स्टार्टअप्स को निवेश, नेटवर्किंग, नीति संवाद एवं नवाचार प्रदर्शन का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 का फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में विमोचन से राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। नीति के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान एवं तीव्र गति प्राप्त हुई है। ये समिट स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसा एकीकृत मंच सिद्ध होगा जहां वे न केवल अपने नवाचार का प्रदर्शन कर सकेंगे, बल्कि सरकार, निवेशकों, मेंटर्स, इंक्यूबेटर्स एवं समस्त इकोसिस्टम साझेदारों से भी जुड़ सकेंगे। मध्य प्रदेश अपनी स्टार्टअप यात्रा के 10 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में स्टार्टअप में नवाचार एवं उत्कृष्टता का उत्सव मनाएगा। स्टार्टअप्स को अपने नवोन्मेषी उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, जो युवा प्रतिभाओं को रोजगार प्रदाता बनने के लिए प्रेरित करेगा। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। इस परियोजना से कपास उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, साथ ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश अब 2026 में नई उड़ान भरने को तैयार है। आइए इस पर सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं, तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुदनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है। और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा यह पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा।
तो देखिए, विकसित मध्य प्रदेश 2047 का ये विजन है। स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को वैश्विक स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए सराहनीय की ये पहल मानी जा रही है। लेकिन इस पर खास हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दिनेश कुमार गुप्ता, सदस्य एलयू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मानस गुप्ता, MD उषा एग्रो इंडस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट एंड इकोसिस्टम अवार्ड्स 2026 को आप प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं? साक्षी जी, ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि विश्वास करिए, आने वाले 5 सालों में इसकी जो टारगेटिंग रखी गई है वो रखी गई है 10,000 स्टार्टअप की। और ये आपको मैं बताऊं कि पूरे भारत में सबसे बेस्ट स्टार्टअप पॉलिसी है। हमारे यहाँ स्टार्टअप आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले चालू हुआ था और ये एक्चुअली 2022 की पॉलिसी को अपडेट किया गया है। और मध्य प्रदेश के हितों को देखते हुए, उद्योग के हितों को देखते हुए इसको लागू करने की तैयारी करी गई है और लागू किया जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं, हमारे यहाँ एग्रो के मामले में एग्रो 4.0 इसको बोला गया है इस स्टार्टअप पॉलिसी में, जिसमें एग्रो के लिए बहुत अच्छा नियम बनाए गए हैं। बहुत मतलब इसमें ये कर दिया, ये पहला ऐसी पॉलिसी है जो स्केल अप की गई है। मतलब स्टार्टअप से पहले क्या होता था कि आप स्टार्टअप पॉलिसी में सीडिंग और ये करके बीच की चीज़ें छूटती थी। इस बार शासन ने ऐसा किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका विज़न है उद्योग के प्रति, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और वो आप देख ही रहे हैं कि वो जब से आए हैं वो बहुत अलग अलग नवाचार कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी पूरी उनके साथ है, उन्होंने बहुत इसको जमाया है। और इसमें ये पहली बार ऐसी पॉलिसी हम लोगों ने लाई है जो शासन लेके आए हैं कि ये पॉलिसी स्टार्टअप की पॉलिसी स्केल अप तक, मतलब शुरुआत सीडिंग से लेके वो करने तक, और इसको 5 साल के लिए लागू करने का सोचा गया है। और साथ में लक्ष्य है कि 10,000 स्टार्टअप चला के और उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें जो क्षेत्र इसमें आता नहीं है। दूसरी बात है, हर चीज़ की चिंता की गई है। चाहे वो उनको ट्रेड फेयर्स में जाना हो, चाहे यदि शुरुआत कर रहे हैं तो उनको, क्योंकि भवन के लिए नहीं मिलता है स्टार्टअप में कुछ ऐसा, पर उन्होंने किराए के लिए यदि आप करना है तो उसको भी लिया है, कर्मचारियों को रखना है उसके लिए भी लिया है। तो आप देखेंगे बड़ी विस्तृत पॉलिसी है और इसका बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मतलब हम लोग तो बहुत आशान्वित है कि होना है, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मानस जी से थोड़ा सा समझ लेते हैं। मानस जी, विकसित मध्य प्रदेश 2047 का जो विजन लेकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री, ये स्टार्टअप समिट उसको कैसे गति देने वाला है? नमस्कार मैडम। ये जो समिट है ये हम लोग युवा उद्यमियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखाता है। चूँकि जो समिट होता है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं होता प्रदर्शनी के लिए, एग्जीबिशन के लिए। वो कई टेक फाउंडर्स, कई इन्वेस्टर्स भी आते हैं जो एक प्रोडक्ट और एक सोल्यूशन बेस्ड माइंड से आते हैं, और कई स्टार्टअप्स जाते हैं जिनको सीड फंडिंग और इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एक कोलैबोरेशन हो रहा है, ये जो हमारी मोहन यादव जी की सरकार कर रही है क्वांटम अप्रोच के थ्रू, कि हम लोग क्वांटम तरीके से हर एक प्रोडक्ट को, हर एक सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2047 में मेरा ये मानना है कि हम लोग वी विल बी द हाईएस्ट, हम लोग हाईएस्ट एक्सपोर्टर भी होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फाउंडर्स हैं, जो टेक फाउंडर्स हैं, वो मध्य प्रदेश से ही आगे निकल कर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा जी 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 बोलिए जी। उसमें जो उन्होंने अभी जो पॉलिसी जो इन्होंने की, मोहन यादव जी ने की हुई है, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, एक्सपोर्ट को लेके, कि हम जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, हम लोग को एक हेल्प मिलती है कि अगर हम लोग फ्रेट को किसी पोर्ट, लैंड पोर्ट या सी पोर्ट तक भेजते हैं, क्योंकि हम लोग लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, और उसमें हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो अभी ये बहुत पॉलिसी में जो चेंज करके बहुत यूनिक उन्होंने पॉइंट लाया है कि फ्रेट असिस्टेंस भी देंगे वो। अगर आपका कोई मटेरियल है जो पोर्ट तक जाना है, तो उसका 50% लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारी एमपी गवर्नमेंट हमको एज अ प्रोत्साहन के रूप में हमको आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
दिनेश जी, देखिए आपसे समझना चाहेंगे कि समिट से मध्य प्रदेश को एक उभरते हुए स्टार्टअप हब के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत देखिए किया जाएगा। पॉजिटिव साइड्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ी सी चुनौतियों के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। योजनाएं बनी जाती है, जमीनी स्तर पर ये किस प्रकार से और कैसे लागू होगी, इनका क्रियान्वयन कैसे होगा, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति इसमें कैसे वाकई में क्या एमएसएमईज और छोटे उद्यमियों तक पहुँच पाएगी? साक्षी जी, मैं एक बात बताऊं, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू हुए 10 साल हो गए और 10 सालों की चुनौतियां, परेशानियां ये मानव जी जानते हैं। एग्रो के बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी। और बड़ा काम करते हैं। इनको ये बहुत आपको बताएंगे, मेरे कहने के बाद ये भी इनसे आप पूछिएगा तो बताएंगे। क्या हुआ है कि स्टार्टअप के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। लोगों को लगता है जैसे वो बाहर देखते हैं, जो टीवी न्यूज़ में उसमें देखते हैं ये स्टार्टअप ये। मैं एक छोटा सा आपको बात बताता हूँ। मेरे मित्र हैं, लोकदोग भारती के सम्मानित सदस्य हैं, जिला इकाई में है, उनका अभिषेक गुप्ता नाम है, विविन करके लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। आईटी में बहुत नामी नाम है उनका। सीएम हेल्पलाइन कई स्टेट में चलते हैं और 112 आप जो देखते हैं वो करते हैं। उनका बेटा है हार्डली 23 ईयर ओल्ड, उसका नाम है अर्नब गुप्ता जी। अर्नब गुप्ता ने एक स्टार्टअप पेश किया, उसको 150 करोड़ की फंडिंग हुई है इंडिया मार्ट से और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश का वो इकलौता व्यक्ति है इतनी कम उम्र में ये करना। तो ये अपने आप में ये सामने ये अच्छा वो पेश करते हैं कि हम कैसा हो रहा है। ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि स्टार्टअप नीचे क्या जाएगा, क्योंकि एमएसएमईज में हैं, दूसरे हैं, नए बच्चे हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उद्योग करना चाह रहे हैं। स्टार्टअप कैसे चलेगा? क्या है, 10 सालों में शासन ने बहुत अच्छी तरह सीखा है और हम लोगों ने भी सीखा है कि कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ हम ये कर रहे हैं। मानस जी ने जैसा बताया, आप सोचिए, विचार कर सकते हैं कि आप लैंडलॉक स्टेट में हैं और आपको फ्रेट के लिए भी वो असिस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भाई इसकी एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी में हम भवन के लिए पैसे नहीं देते हैं, शासन नहीं देती, पर उन्होंने आपको किराए के लिए कर दिया, कर्मचारियों के लिए कर दिया, नवाचार पूरी जो आप सोचते हो उसके लिए कर दिया, सिंगल विंडो कर दिया, उसके बाद एनर्जी के चार्जेस में कर दिया, फ्रेट के उसमें कर दिया। तो आप विश्वास करिए, वो हर जगह में आपके साथ शासन खड़ा। करना ये है कि मन में अच्छा ध्येय लेके आपको करना है। दूसरी बात है, इसके अलावा जितने ट्रेड फेयर्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, 75% यदि आपका जो भी एक्सपेंस होता है उसको इनकर करना है। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि ये स्टार्टअप योजना ये जो पॉलिसी बनी, इस पॉलिसी में पूरे भारत में उन्होंने गलतियों से सीखा कि कहाँ ये गलती हो रही है और कहाँ हम छूट रहे हैं। और करते करते आज आप देखिए इतनी अच्छी पॉलिसी, और हम बड़े आशान्वित हैं। मानस भाई भी जानते होंगे कि 11-12 के लिए अभी बहुत हाइप है ये पूरे भारत में। हमारे पास, चूंकि मैं अखिल भारतीय संस्था के साथ हूँ मैं जी, और वहाँ हम लोग सुनते हैं लोगों से, तो वो बड़े इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं कि ये कैसा होगा और बहुत अच्छा होगा। मैं बड़ा इसके लिए मानता हूँ कि बहुत ये अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा, क्योंकि इन्होंने टारगेट 5 साल रखा है। 5 साल में 10,000 के लिए पहले, उसके बाद पॉलिसी चेंज करने की सोची है। तो ये 5 साल में मुझे लगता है कि हम टारगेट पूरा करेंगे और निसंदेह मध्य प्रदेश का नाम स्टार्टअप में टॉप लिस्ट में आ जाएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश तो लगातार देखिए विकास के पथ पर तो है, अग्रसर है ही। मानस जी, एक जो ये बात है स्टार्टअप संस्कृति का जो विस्तार होता जा रहा है, इससे ये बात एक अच्छी सामने निकल कर रही है कि लोग जो है, और खासकर जो युवा है, वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की उनको प्रेरणा मिलती है। स्टार्टअप्स के जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार विकास करता जा रहा है, तो जॉब सीकर से जो जॉब क्रिएटर बनने की जो प्रेरणा मिलती है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट होता है किसी के भी लाइफ में। जैसे कोई क्रिएटिव आइडिया आता है, हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, हमको उसको ग्रो करना है, उसको इंटरमीडिएट पोजीशन पर लेकर आना है, एंड फिर लेटर ऑन उसको उस प्रोडक्ट को या उस सोल्यूशन को किसी के सामने प्रेजेंट करना है। तो पहले जब हम लोग जॉब करते थे, या पहले ऐसे कुछ पॉलिसीज नहीं हुआ करती थी कि इसमें हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था या ऐसा इकोसिस्टम मिलता था, या ये प्लेटफॉर्म जैसे समिट हो रही है, 2 दिन की समिट हो रही है, तो ऐसा हमको पहले कभी देखने नहीं मिलता था। जिस स्टेज पर जाके हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने आप को, अपना प्रोडक्ट, अपना सोल्यूशन, या जो भी हम लोग का अप्रोच है, हम लोग का इनोवेशन है, उसको हम प्रेजेंट कर सकें। तो अभी ये पॉलिसीज आ जाने से ये तो हमको एक टर्निंग पॉइंट हमको ऐसा मिल जाता है, लाइक अ जे कर्व, कि हम लोग पीछे मुड़ के फिर कभी नहीं देखते हैं। ये पॉलिसीज हमको इतना आगे तक लेके जाती है और राइट डायरेक्शन में और राइट अप्रोच से हम लोग उसको नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं।
जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मैं रिसेंटली अभी B20 साउथ अफ्रीका समिट में अब विदिशा को ओडीओपी को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। हमने हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था एंड वहाँ पर फाउंडर्स बहुत ही मतलब बहुत कम थे मेरे एज के। सो हम लोग एकदम राइट टाइम पे एक्शन लेके पॉलिसीज को रिफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे कि आपने चैलेंजेस की बात भी करी थी, तो एक चैलेंज पहले जरूर आता था कि मॉडर्न सिटीज जैसे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये हाईटेक सिटीज में ज्यादा स्टार्टअप्स और ज्यादा फाउंडर्स हुआ करते थे इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर सिटीज। अब वो रिफॉर्म्स होके, चूंकि जो गवर्नमेंट है वो क्वांटम अप्रोच के थ्रू के छोटी छोटी जगह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हो, चाहे रीजनल इंडस्ट्री समिट या एमएसएमई का छोटा समिट हो, तो ऐसे रीजनल अप्रोच कर करके हर पूरा अक्रॉस द एमपी में उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म किया है, अवेयर किया है। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि एमपी में सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हुए हैं एंड बहुत सारे लोग इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू आगे भी बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानस जी। दिनेश जी, देखिए हम सिलसिलेवार चल रहा है, पॉजिटिव साइड देखने के साथ साथ हम चुनौतियों पर भी बात करना चाहेंगे। इकोसिस्टम की अगर हम स्थिरता की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टार्टअप इकोसिस्टम देखिए मजबूत तभी होता है जब मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सपोर्ट स्थायी होता है। ये समिट होगी तो क्या ये सपोर्ट जो है इसके बाद भी वैसे कि वैसा ही स्थायी रहेगा? क्या कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिलता जाएगा? देखिए, मैं साक्षी जी एक बात बताऊं, मैंने जैसे शुरू में बताया कि इस जो स्टार्टअप पॉलिसीज में जो गलतियां थी दोनों तरफ वाइस वर्सा की बात है। जो लोग थे कि युवा आते हैं, हम लोग ये विचार लेके बैठे हैं, हम सभी समाज में, मैं चूँकि उद्योगपति हूँ तो ये लेके बैठे हैं कि हम लोग जॉब सीकर नहीं होने चाहिए। नई जनरेशन जो पढ़ के आ रही है, युवा उद्यमी होना चाहिए, उद्यमिता के लिए कितने काम हो रहे हैं। हुआ ये कि नेगेटिव बिल्कुल ऐसी बातें थी, कई परेशानियाँ थी, चैलेंजेस बहुत होते हैं, पर ये उनको सोच के ही अभी क्या हुआ कि एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया है और ये टीम वर्क हो गया है। अब स्टार्टअप का मतलब ये नहीं हो गया कि मैं यदि मान लीजिए एक युवा उद्यमी है और कुछ मैं करना चाह रहा हूँ तो ये मेरी बेबी हो गई। ये आप समझिए कि आपके सामने जो खड़े हैं वो भी उतने ही चिंतित हैं, वो ही इतनी चिंता कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो। बस आपको लगन से काम करना है, मन में ध्येय रखना है। अब मैं, आप सोच लीजिए, मानस जी विदिशा में रह के यदि एमपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो खरगोन से भी कोई होंगे आने वाले टाइम में, रीवा से होंगे, चुरट से होंगे, कहीं से भी हो सकते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं साहब भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ग्वालियर में बैठ के आप करोगे तो ही सक्सेस होगे। क्योंकि देखिए अभी मध्य प्रदेश ने एग्रो में बात कर रहा हूँ, मैं एग्रो पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाह रहा हूँ कि एग्रो की एक नई पॉलिसी इसी में 4.0 करके लॉन्च हुई है, मानस जी जानते हैं उस बारे में। उसमें ये बात चालू हुई है कि एक तो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग की जो यूनिट्स आप डाल रहे हैं, स्टार्टअप क्या डाल रहे हैं। दूसरी बात है कि आप नवाचार क्या कर रहे हैं। आप विश्वास करिए, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत बड़ा समय लग जाएगा उसमें, पर हमने जो स्टार्टअप जो इसमें एग्रो में जो किए हैं वो अपने आप में कीर्तिमान है। मध्य प्रदेश ने ऐसा काम किया है कि दूसरे स्टेट में हम लोग खड़े होते हैं तो वो हमें बताते हैं कि यार आपके यहाँ तो ये हो गया। तो बिल्कुल हमें अपने एक आशा के साथ चलना चाहिए। और देखिए, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो परेशानियां आती हैं, दोनों तरफ की होती हैं, पर यदि एक टीम बिल्डिंग हो जाए और मिलके सबको लगे कि नहीं ये हमारा सबका सामूहिक कार्य है, तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और मैं बिल्कुल, मुझे लगता है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हम शासन के साथ कमेटियों में, समितियों में रहते हैं और बहुत बड़ी संस्था को बिलोंग करता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम पूरे भारत में 70,000 मेंबर हैं और संघ की हम अनुषंगी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसके प्रति इतने चिंतित हैं लोग, जो बात करते हैं तो समझ में आता है कि ये वाली चिंता पहले नहीं थी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कुछ चीज़ें सीख के हम आगे बढ़ते हैं और वही सीख के हम आगे बढ़ें। बिल्कुल। मानस जी, एक आपसे एक चुनौती पर मैं सवाल करना चाहूँगी। मध्य प्रदेश से ज़्यादातर जो प्रतिभाशाली युवा होते हैं वो बेंगलुरु चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, हैदराबाद जैसे शहर यहाँ पर चले जाते हैं। अब समिट ये हो रही है तो समिट के बाद उन्हें मध्य प्रदेश में रोक पाना कितना संभव है, कितना मुश्किल होगा या इजीली हो जाएगा? ये अभी जो ये नए पॉलिसीज के रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी हेल्प से मैडम अब तो वो लोग खुद ही यहाँ पे मतलब रुक जाएंगे, क्योंकि जो इकोसिस्टम की सर बात कर रहे थे वैसा इकोसिस्टम जैसे बैंगलोर में या आप हाईटेक पुणे की बात कर रहे हैं वैसा ऑलरेडी उससे कई ज़्यादा अच्छा यहाँ पर उन्होंने क्रिएट करके हमको दिया है। अब सेकंड ये जो उनका आता है कि आपका रीलोकेशन का एक जो कंसर्न होता है
कि वो बैंगलोर में ऑलरेडी उन्होंने अपना इनिशिएट कर दिया था या किसी स्टेज पर थे, तो उसको वहाँ से वापस यहाँ पर लेकर आना, रिलोकेट करना और अपनी यहाँ से जर्नी फिर से रीस्टार्ट करना, ये एक थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहेगा किसी भी फाउंडर के लिए, किसी भी नए इनोवेटर के लिए कि रिलोकेट होना। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं यहाँ पर साक्षी जी इतनी अच्छी हैं, इतनी कंफर्ट ज़ोन में हैं कि हमको हमारे लिए कुछ भी सेकंड थॉट नहीं देना पड़ रहा है। सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में आपको रिसर्च करनी है, तो हम लोग के साथ में शासन है, शासन के कई ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो कि हमको रिलोकेट कर देते हैं कि आपको ये हेल्प चाहिए तो आपको ये यहाँ से पर्टिकुलरली हो जाएगा आपका काम। तो ये जो ईज़ीनेस है, आपका जो यूज़र फ्रेंडली आप अप्रोच है शासन की, ये हम लोग का जो चैलेंज है उसको कम करेगा। सिर्फ़ एक मेन जो चैलेंज है कि रिलोकेशन का, कि वहाँ से यहाँ आना और फिर वही चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे मिडवे में 20% 30% कंप्लीट कर दी है। अब वो डेफ़िनेटली उसमें भी कुछ ना कुछ आएगा। जब ये चीज़ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आएँगी तब शायद ये चीज़ें भी शेप लेने लगे कि रिलोकेशन में भी तकलीफ ना जाए। बिल्कुल क्योंकि वो दिनेश स्टार्टअप, वो फाउंडर, जी दिनेश जी, आखिरी वो कमेंट आपसे। फाउंडर से कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है, योजना की बात हो, ये स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण और टियर 3 जो शहर होते हैं उनको लेकर थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बढ़ जाती है। स्टार्टअप्स को भी उतना ही क्या फंड यहाँ पर मिलेगा जितना कि बड़े शहरों के संस्थान को यहाँ पर मिलेगा? साक्षी जी, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसकी पीछे माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की चर्चाएं हुई थी जी और उस चर्चाओं में, परिचर्चा में हम लोग शामिल थे। आप विश्वास करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सीधा, उन्होंने रीजनल समिट इसलिए शुरू की है क्योंकि उस रीजन को उन्होंने कहा, आपने देखा होगा जीआई टैग के मैटर में उन्होंने कितना आगे काम किया, कितनी नई चीज़ों को उनके आने के बाद जीआई टैग मिला। तो आप तो ये बिल्कुल बिठा लीजिए इस बात को कि आप छोटे से छोटे शहर में, बिल्कुल उनकी मंशा ये है कि मेरे अधिकारी एमएसएमई डिपार्टमेंट या उद्योग डिपार्टमेंट उनके पास तक पहुंच जाए जी। और वो होगा, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि इसके ऊपर बिल्कुल टैप है, वो बड़ा ध्यान रखते हैं, चीज़ों को पूछते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक इसमें ध्यान रखते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो ध्यान रखते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि वो टीम वर्क में, नहीं तो मैं किसी के बारे में मतलब ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, पर ये अभी क्या हुआ है कि एक बहुत अच्छी टीम वर्क बन गई है। और टीम वर्क में उन्होंने इसके अलावा उद्योगों से बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी मेंटरशिप दी है कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। तो बड़े मतलब मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें दी हैं तो अब आगे अच्छे होना चाहिए। और मानस जैसे लोग तो मुझे लगता है कि इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हथकरघा में बात हो रही थी जी। आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने खुल के बात करी, महेश्वर साड़ी से लेकर चंदेरी की साड़ी और चीज़ों। मैं कह रहा हूँ इस मध्य प्रदेश में और स्टार्टअप तो हाईटेक वाले तो आएंगे, वो आने लाजमी है क्योंकि अपने इंस्टीट्यूशन हैं इतने हैं, बच्चे नए स्टूडेंट्स इतने निकले हैं। पर विश्वास करिए एग्री में और इनसे रिलेटेड चीज़ों में हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और वो बिल्कुल आपको दिखना 6 महीने में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बड़ा काम तो करने के लिए जा रहे हैं, उद्यमिता को बढ़ावा भी मिल रहा है और उनको सम्मान भी मिल रहा है। छोटी से छोटी जो बात होती है वो बारीकी से ध्यान भी रखते हैं मुख्यमंत्री और लगातार उन पे वो चर्चा भी हमेशा से करते हैं और छोटी से छोटी बात को लेकर संवाद भी वो स्थापित करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विकसित मध्य प्रदेश 2047 का ये विजन है, स्टार्टअप समिट 2026 का ये आयोजन है, तो उद्यमियों को सम्मान यहाँ पर मिल रहा है। और रही बात अगर हम ग्रामीणों की बात करें और टियर 3 शहरों की बात करें, तो वहां तक भी पहुंचने का मुख्यमंत्री की जो है वो मंशा यहाँ पर साफ नजर आ रही है और मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये भी अब समिट होने जा रही है, स्टार्टअप समिट 2026 होने जा रही है। ये भी किस प्रकार से यहाँ पर इसका क्रियान्वयन कैसा होगा और किस प्रकार से और मध्य प्रदेश आगे बढ़ता है, विकास करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए, मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।